नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मकर राशि वालों हो जाइए सावधान, क्योंकि दोस्तों आने वाले अगले 25 दिनों में आपके जीवन में होने वाला है बहुत ही अनोखा परिवर्तन। वे सभी लोग जो आपसे जलते थे, वे सभी लोग जो आपके दुश्मन थे, आपसे हमेशा लड़ते झगड़ते थे, अब वे लोग खून के आंसू रोने वाले हैं, क्योंकि आपकी इतनी बड़ी तरक्की देखकर उन्हें यह तरक्की बिल्कुल भी हजम नहीं होगी। दोस्तों आपको बता दें कि 20 साल बाद बन रहा है ऐसा शुभ संयोग जिसका फ़ायदा हर एक इस राशि के जातकों को उठाना ही है। परंतु क्या क्या सावधानी बरतनी है उनके बारे में जानकारी आपको वीडियो के बीच बीच में हमने बता दिए हैं, और 2 से 3 उपाय भी दिए हैं वीडियो के अंत में। अगर वो आपने देख ली तो कोई भी दुश्मन आपका बाल बांका नहीं कर सकेगा, परंतु थोड़ा सा जीवन का कीमती समय निकालना होगा और वीडियो को अंत तक देखना होगा। हमारी गारंटी है ज़िंदगी बदल जाएगी। सबसे पहले अगर आप भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दें सबसे पहले, और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख दें। यकीन मानिए आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। तो इस शुभ संयोग के चलते आपको कौन सी गलती नहीं करनी है, इन सभी की विस्तार से आपको जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले आज के दिन जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों आपकी राशि से जुड़ी सभी जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उन्हें देखकर आप अपने जीवन के उत्तम सुखों का लाभ ले सकेंगे। तो आइए वीडियो की हम शुरुआत करते हैं गुरुजी के एक बड़े ही सुंदर प्यारा सा अनमोल विचार के साथ। दोस्तों जरा ध्यान लगाकर सुनिएगा, आने वाले यह दोस्तों 25 दिनों में बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगी। तो दोस्तों ज़रा ध्यान से सुनिएगा। जिस प्रकार से उबलते हुए पानी में हमारी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार से परेशान मन से हमें ज़िंदगी में किसी चीज़ का समाधान नहीं देखते। अगर आपके जीवन में भी मुसीबत है तो बिल्कुल शांत होकर के सभी समस्या का समाधान खोजिए। इस तरह से अपने आप को रोते रहेंगे दोस्तों, अपने खुद को दोषी बनाएंगे और अपने किस्मत को दोषी बनाएंगे तो उसका समाधान नहीं मिल पाएगा, बल्कि आप उसमें और ज़्यादा उलझ के रह जाएंगे, फंस कर रह जाएंगे। और बस यह हमारे बात को ध्यान में रखिएगा कि जब भी कोई परेशानी आपके लाइफ में आई हो तो सबसे पहले अपना बुद्धि को लगाइए, फिर देखिएगा क्या परिणाम मिलेगा। बात अगर सही लगी है दोस्तों तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। जानते हैं सबसे पहले कि वो कौन सी गलतियां हैं जिसे आपको नहीं करना है इस समय। दोस्तों सबसे पहली गलती है दोस्तों लोगों के नकारात्मकता को दिल से लगाना या उसमें उलझे रहना। जी हाँ दोस्तों, कई बार ऐसा होता है जब हम सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ रहे होते हैं तो वे लोग जो हमसे जलते हैं, जो लोग हमारे दुश्मन हैं, वे लोग हमें टोकते हैं उस समय और हमें यही जाहिर करते हैं कि तुम उस काम को नहीं कर पाएगा, और तरह तरह के ये हमारे मार्ग में अवरोध डालने की प्रयास करते रहते हैं कि वो काम नहीं होगा तुझसे, ये काम में नुकसान है, इस काम को बेकार है। जो मूर्ख होते हैं और उसकी बातों में आ जाते हैं और आगे बढ़ना छोड़ देते हैं, परंतु जो होशियार होता है, चतुर होता है, जिनको पता है कि ये दुनिया वाले मेरी किसी काम के नहीं है, वो निरंतर अपने मार्ग में अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। तो आपको भी ये गलती दोबारा नहीं करनी है। और दूसरी सबसे बड़ी गलती यह कर रहे हैं दोस्तों कि अपने माता पिता को दुख देना। आज का जो मॉडर्न ज़माना है उसमें बच्चे अपने माता पिता के कद्र बहुत कम कर रहे हैं। माता पिता ईश्वर का दोस्तों दूसरा रूप है। अगर आप अपने माता पिता को सुख नहीं रख सकते, सुख नहीं देते, तो आप मंदिर जाकर प्रार्थना करते हैं भगवान के पास, तो भगवान आपसे प्रसन्न कभी नहीं होगा। वो भगवान कहेंगे कि पहले अपने घर में उपस्थित उस भगवान का तो पूजा कर ले, फिर उसके बाद मेरे पास आना। तो हमारी आपसे खास दरख्वास्त है कि जितना ज़्यादा हो सके अपने माता पिता की सेवा कीजिए, क्योंकि उनके चरणों में जितना आप झुकेंगे उतना ही सफलता आपके कदम चूमेगी, इस बात में कोई शक नहीं है। तीसरी और अंतिम गलती है दोस्तों खुद को स्वच्छ ना रखना। दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत दिन तक नहाते नहीं हैं, अच्छे कपड़े रहने के बावजूद भी अच्छे कपड़े नहीं पहनते, या फिर बहुत गलत आचरण रखते हैं और अपने घर को
भी गंदा रखते हैं तो ये सब चीज़ें आपको ज़िंदगी में नकारात्मकता लाती है। यही कारण है जो आपके घर में मुसीबतें पैदा करती हैं। परंतु ये सब चीज़ें का आप ध्यान रखेंगे तो ये सब चीज़ों का आप ध्यान रखें और ये गलतियां करना अगर रोक दिए तो दोस्तों यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी और आपके दुश्मन हमेशा खून के आंसू रोएंगे। जिन आने वाले अगले 25 दिनों में दोस्तों ज़रा ध्यान दीजिएगा, रोजगार में जो भी लोग कार्यरत हैं बेहतरीन मौका आपको मिलने वाला है, क्योंकि किसी परिजन द्वारा आपको कोई उस मुकाम तक पहुंचा जा सकता है जिसके कारण आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। ऐसे में जो आपकी पड़ोसी रहेंगे वो आपके तरक्की देखकर जलते रहेंगे, उनके जलन और भी बढ़ेगी। यश में आपको अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करनी होगी। खोने या चोरी होने की आशंका बना हुआ है। बिजनेस कर रहे लोगों को कई अवसर प्राप्त होंगे। यह 25 दिनों में नए नए अवसर प्राप्त होंगे, नए नौकरी भी मिल सकते हैं, नौकरी में ट्रांसफ़र भी हो सकते हैं दोस्तों, ऊंचा पद में अभी आपको भेजा जा सकता है। समय बहुत ही आपके लिए अनुकूल है। जो भी आपकी दोस्तों कदम जहां जाएंगे वहां सफलता मिलना निश्चिंत है। दोस्तों इस दौरान सुख सुविधाओं से जुड़ी चीज़ों को खरीदने के लिए जेब से पैसा ज़्यादा खर्च हो सकता है। परिवार के साथ लंबी दूरी या छोटी दूरी का यात्रा भी हो सकता है। प्रेम संबंध मजबूत होंगे और लव पार्टनर के साथ सुखद समय व्यतीत होने वाला है यह 10 दिन, जो कि बहुत बढ़िया बात है दोस्तों। परंतु लंबे समय से अगर आप रोजी रोजगार के लिए भटक रहे थे तो आपकी यह कामना इस 10 दिन में पूरी हो सकती है। कभी कभी हमें क्या हो जाता है कि वो हमें मिल नहीं पाता जिसे हम मन से चाह रहे हैं या जिसे हम मन से करने की इच्छा हो, तो अभी आपको जो मिल रहा है वो करिए। समय के साथ आपकी वो इच्छा भी आपकी पूरी हो जाएगी। अगर आप घर पर खाली हाथ बैठे रहेंगे तो ना कोई अनुभव होगा और ना ही कुछ सीख मिलेगी दोस्तों। इसलिए कुछ कदम बढ़ाइए और चलने की कोशिश कीजिए। व्यवसाय में आपको अप्रत्याशित लाभ होगा दोस्तों। यह आने वाले 10 दिन में बहुत अच्छी खुशखबरी आपको मिलेंगे। व्यवसाय को लेकर जहां आप काम करते थे वहां मुनाफा आपको मिल सकता है दोस्तों। आज का दिन खुशनुमा व्यतीत होगा। दिल की अपेक्षा दिमाग की आवाज़ को प्राथमिकता दें, इससे आप बेहतर निर्णय लेने में सक्षम रहेंगे दोस्तों। अचानक से ही कोई रुकी हुई पेमेंट आने से या कोई काम बनने से बहुत अधिक राहत मिलेगी और दुश्मनों को करारा जवाब मिलेगा। किसी निकट संबंधी में यहाँ जाने का निमंत्रण आपको मिलेगा और वहाँ जाने से भी आपको अच्छे व्यक्तियों के साथ मेल मिलाप होंगे, आपके नए संपर्क बनेंगे। समय का विशेष ध्यान रखें दोस्तों, क्योंकि नियत समय पर कार्य पूरा करने से परिणाम भी अनुकूल ही मिलेंगे मित्रों। किसी के साथ संबंध खराब होने की स्थिति बन रही है, उत्पन्न हो रही है। दिन के उत्तरार्ध में किसी नज़दीकी संबंधी के साथ कोई मनमुटाव की स्थिति बनने की आशंका है, इसलिए आप अपने स्वयं ही विचार करें और सोचें। किसी के बहकावे में नहीं आना है दोस्तों। अपनी व्यावसायिक गतिविधियां किसी अनजान में या बाहरी व्यक्तियों के साथ आप शेयर ना करें, आपके लिए बेहतर होगा। साझेदारी के बिजनेस में फायदेमंद स्थितियां बन रही है। मार्केटिंग संबंधी कार्यों को अभी स्थगित कर दें तो ज़्यादा उचित रहेगा। भविष्य संबंधित योजनाओं पर कार्य शुरू कर हो सकता है दोस्तों। पारिवारिक जीवन पर अपनी व्यावसायिक परेशानियों को हावी ना होने दें। ऑफिस का टेंशन ऑफिस में ही रखें, घर में ना आने दें, आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि इसका असर घर की सुख शांति पर भी पड़ेगा और वो भंग हो सकता है। मौसम के प्रतिकूल प्रभाव से अपना बचाव रखना अति आवश्यक है दोस्तों। स्त्री वर्ग अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बिल्कुल भी ना बरतें, आपके लिए बेहतर होगा। परिवार के लोगों के साथ वक्त बिताने की कोशिश करें आप। यदि आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं तो किसी से बातचीत करके अपनी तकलीफ़ों के बारे में जानकारी दें। आप अब अंदर ही अंदर घुटन ना करें, आपको राहत मिलेगी दोस्तों। काम संबंधित फोकस बनाए रखें, किसी भी काम का असर आपके खान पान पर ना हो, इस बात का ध्यान रखना है। किसी व्यक्ति की ओर से आपके काम में बाधा डालने की कोशिश की जा सकती है, इसलिए अपना दोस्तों नकारात्मक व्यक्तियों से दूरी बनाकर रखें और अपना दुश्मनों के साथ थोड़ा सा सावधानी बरतें दोस्तों।
पुराने रिलेशनशिप के बारे में विचार करके निराश हो सकते हैं आप। फिलहाल केवल खुद पर ध्यान रखें, नए रिलेशनशिप की शुरुआत जल्दी ही होगी। आप पुराने रिश्तों को भूलने से ही बेहतर होगा। जो रिश्ता आपको गम देते हैं, तकलीफ देते हैं, तो उनको आप भूल जाने में ही फायदा होगा। शारीरिक कमजोरी के कारण सेहत संबंधित समस्या आपकी हो सकती है दोस्तों। अब दोस्तों समय आ चुका है मंगलवार से संबंधित दोस्तों बजरंगबली को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपायों के बारे में बात करने का, जो सरल और साधारण से उपाय है। इन्हें दोस्तों हर इंसान कर सकते हैं और भगवान दोस्तों बजरंगबली को आप प्रसन्न कर सकते हैं। संकट मोचन से आप आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ज़रा ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों मंगलवार को शाम के समय हनुमान जी को केवड़े का इत्र एवं गुलाब की माला चढ़ाएं और दोस्तों कोशिश करें कि स्वयं आप दोस्तों जो वस्त्र पहनेंगे वो लाल कलर का हो। दोस्तों ऐसा शुभ माना जाता है, इसलिए दोस्तों हनुमान जी को प्रसन्न करने का यह सबसे उपाय है दोस्तों। और हनुमान जी के मंदिर में आप जाएं और मंगलवार को दोस्तों हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंदिर में बजरंगबली के सामने दीपक जलाएं और दीपक जलाने के बाद दोस्तों कुछ देर तक वहाँ बैठे रहें और अपना मनोकामना दोस्तों भगवान बजरंगबली के सामने रखें दोस्तों मंगलवार के दिन। और दोस्तों दीपक जलाने के बाद माथे पर सिंदूर का तिलक अवश्य लगाएं। कुछ दोस्तों इस उपाय को करने के बाद आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी और धन की समस्या सदा के लिए दूर हो जाएंगे दोस्तों।